जय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पांडे में अकेडमी में। मैं हूं विजय कुमार। हम बात कर रहे हैं लाभ और हानि में। आज हमारा चलेगा टॉपिक 3। टॉपिक 3 में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत लाभ निकालना। प्रतिशत लाभ या हानि निकालना। ठीक है, हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो चलेंगे आज टॉपिक 3 में, प्रतिशत लाभ, ठीक है, या तो हानि। आपको प्रश्न मिलता है ना कभी कभी कि प्रतिशत लाभ बताइए, प्रतिशत हानि बताइए। ठीक है, तो मैं सारे के सारे जितने क्वेश्चन चलेंगे आपको प्रतिशत लाभ का ही चलाऊंगा। कल आपका चला था विक्रय मूल्य का, आज हमारा प्रतिशत लाभ का और हानि भी चल सकता है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये चलेगा आपका प्रतिशत लाभ का। और मैं आपको बता दूं, लाभ और हानि में कुल हमारा 25 टॉपिक है। 25 टॉपिक आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी पुस्तक उठाते हैं, चाहे एस.टी. यादव हो चाहे R.S. अग्रवाल हो, ठीक है, आप आसानी से उससे हल कर सकते हैं टॉपिक बाई टॉपिक, जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर पढ़ लेते हैं तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से हल करेंगे, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्रतिशत लाभ की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन प्रतिशत लाभ का, फिर उसके बाद हानि का, फिर उसके बाद आपको मिस कर दूंगा। ठीक है, आपके सामने एक प्रश्न है, मैं एकदम सिंपल सा, एकदम साधारण सा, एकदम बेसिक से आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए आपका प्रश्न क्या दिया, पहले देखिए। एक व्यक्ति एक साइकिल को 3500 रुपए में खरीद कर, ठीक है ना, और 4200 रुपए में बेची तथा इस साइकिल का कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यहाँ पर आप देखिए क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है ना, अभी मैंने क्या बोला था, या लाभ या हानि। ठीक है, तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन चलेंगे लाभ और हानि का ही चलेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत लाभ का दिया। एक मैं छोटा सा आपको फार्मूला बताता हूँ जो आप 10 सेकेंड में कर सकते हैं, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर आपका होता है, एक होता है लाभ CP गुणे में 100% लगा देंगे। ठीक है, एक आपका यहीं से मैं यहीं से आपको बता रहा हूं कि वो कैसा होगा, सेम यही है, उसमें होगा लाभ बराबर हम करेंगे SP माइनस में CP अपान में CP गुणे में 100%। ठीक है, देखिए सेम है आपका फार्मूला या अलग है, सेम है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने लाभ कहा है और इन्होंने क्या किया है, इसमें विस्तार कर दिया, इन्होंने ट्रिक कर दिया। कहने का मतलब ये है कि आप SP और CP को घटा देंगे, SP और CP को घटा देंगे तो आप क्या निकलेगा, आपका लाभ निकलेगा। जाहिर सी बात है, आप कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे मान लेते हैं 10 रुपए खरीदते हैं और उसे 20 रुपए में बेच देते हैं, तो बेच देते हैं, तो अगर आप उसमें से विक्रय मूल्य जो आपका होगा उसमें से आप क्रय मूल्य को घटाएंगे तो लाभ अगर होगा तो निकल आएगा आपका। जैसे मान लेते हैं 10 रुपए का हमने खरीदा और 20 रुपए में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य आपका 20 रुपए हुआ और खरीदे में कितने था आपने, 10 रुपए में। ठीक है, तो आपका 10 रुपए आपका क्या हुआ, लाभ हुआ। तो सेम है, तो दोनों ट्रिक से मैं आपको समझा दूंगा प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। चलो देखिए दिया है यहाँ पर, देखिए खरीद कर कितने में, 3500 रुपए में। खरीदने का मतलब हुआ आपका CP आपका कितना हुआ, 3500 रुपए। ठीक है, कहीं अगर शब्द आता है तो आपका CP होता है या क्रय मूल्य होता है। मैंने आपको बेसिक बताया, न्यू बच्चे हैं तो जाकर अगर बेसिक वाली वीडियो देखेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि 42 रुपए में बेची। बेची का मतलब कहीं भी अगर आप बेची होती है तो वो हमारा क्या होता है, SP हमारा कितना बोला है इन्होंने, 4200। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, क्रय मूल्य, ये क्या हुआ हमारा विक्रय मूल्य, क्योंकि खरीद के जब हम कोई खरीदते हैं तो हमारा क्या होता है क्रय मूल्य, जो हम बेचते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य की इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, तो इसका हमने शॉर्टकट ले लिया SP, और इसका क्या होता है क्रय मूल्य का CP। ठीक है, तो कास्ट प्राइस तो हमने लिया CP। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, लाभ प्रतिशत बराबर, और निकालना हमें क्या है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर हमारा क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर फार्मूला रखते हैं हम लोग, तो लाभ बराबर, तो यहाँ पर देखिए ये वाला फाइल मैं उठाता हूँ आपको, तो ये वाला उठाता हूँ, तो SP माइनस में CP अपान में CP, दोनों को समझा देता हूँ। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, SP हमारा कितना दिया है, 4200, राइट, माइनस में CP कितना दिया आपको, 3500, अपान में फिर आपका CP कौन सा है, जो बोलते जाए आप वही में रखते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फिर दिया है आपका 3500, हम रख देंगे 3500 गुणे में कितना दिया है, 100%।
जो करते हैं काट देंगे। पहले इस समय से हल कर लेते थोड़ा सा, और इसमें से घटाएंगे 42 में से 35 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 700, फिर आपका 3500 गुणे में 100% लगा देंगे। अब जो कटता है काट देंगे, 0 से 0, 0 से 0, 7 करना 7, 7 बचे 35, 5 दूनिया 10, एक 0 ये बचे, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, प्रतिशत लगा तो प्रतिशत लगा देंगे। तो आपका लाभ प्रतिशत बराबर कितना निकला, यहाँ पर देखिए 20%, ये आपका हुआ आंसर। ठीक है, एक तो आपका ऐसे ये निकल आया। आप कुछ ना करके यहाँ पर आप देखिए क्या पूछ रहा है आपका लाभ प्रतिशत में, ये पूछ रहा है कि लाभ और सीपी। तो अगर यहाँ पर से आप घटा देते क्रय मूल्य, यहाँ देखिए यहाँ पर एसपी है माइनस में सीपी। अब इन दोनों में से देखते हैं लाभ, लाभ 3500 में 3500 रुपए में खरीद कर 4200 रुपए में बेच दी, तो हमें क्या निकालना लाभ। तो इसमें से हम इसको घटा देते तो हमें कितने का फायदा होता, 700 का। तो यहाँ पर देखिए हमारा 700। अब यहाँ पर सीपी हमारा कौन है, ये है। ठीक है, तो 3500, अब गुणे में हम 100% लगा देंगे। अब हल कर लेते तो सबका सेम वही आ जाता, 7 बचे 35, 5 दूनी 10। तो सरल दोनों है। ये हमारा विस्तार है, ये वाला फार्मूला, ये हमारा एकदम ट्रिक का है। देखिए इसमें से हमने लाभ निकालने का प्रयास किया, यहाँ पर देख घटा देंगे, यानी कि 3500 में हमारे ये एक साइकिल खरीदा था, और कितने में बेची थी हमने, 4200 रुपए में। तो 4200 रुपए में हमने बेची है, तो हमें लाभ कितने का मिला, लाभ हमें मिला 700 का। 700 में से इसको हम हल कर देंगे, यहाँ पर इस फार्मूले पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे लाभ प्रतिशत यहाँ पर प्रतिशत लगा देंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, एग्जाम में तो प्रतिशत लाभ का हमारा ये फार्मूला है। ठीक है, एक दो और मैं प्रश्न लेता हूँ, फिर उसके बाद ज्यादा समझ में आएगा, इसे नोट करिए। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न। इसमें कुछ नहीं है, आप एसपी और सीपी समझ जाएंगे, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो आपका प्रश्न बहुत इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति मोहन ने एक कुर्सी 110 रुपए में खरीदी और उसे 123.20 रुपए में बेच दी। ठीक है, बेच दी। उस कुर्सी का प्रतिशत लाभ बताओ, ये आपका प्रश्न है। कहो तो ऑप्शन दे दूं मैं, 110, 123 काटेंगे तो कितना आ जाएगा। हाँ ठीक है, ऑप्शन देता हूं मैं आपको, हल करिए तब तक आप भी। ए आपका 13.5%, बी आपका 12.5%, सी आपका 12%, डी आपका 25%। ठीक है, आप इसे हल करिए। मैंने आपका प्रतिशत भी बता दिया है कि आप हल करेंगे तो आप आंसर आप पा जाएंगे। ठीक है, अब देखिए फिर वही चीज बोल रहा है, 110 रुपए में खरीदी। क्या मोहन ने कुर्सी कितने में खरीदी, 110 रुपए में। तो सीपी हमारा कितना होगा, 110। राइट, आप बोल रहा है ये कि जो हमारा विक्रय मूल्य इन्होंने बेचा है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी 123.20 रुपए में। आप कह रहा प्रतिशत लाभ बताओ, तो प्रतिशत लाभ बराबर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। फार्मूला आपका क्या कहता है, प्रतिशत लाभ बराबर कहता है एसपी माइनस में सीपी अपान में सीपी गुणे में 100%। रख देंगे, या तो आप कुछ ना करके यहां पर इसका लाभ देखेंगे और हल कर लेंगे। ठीक है, तो आप, मेरा मानना है यही है कि आप विस्तार से चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है,
तो हम SP हमारा कितना दिया है 123.20, 123.20 और हमारा CP कितना दिया है 110 अपान में, फिर यहाँ पर CP कितना दिया 110 गुणे में 100%। अब घटा देंगे, घटाएंगे तो देखिए 110 में से 123 में से 110 जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0, ठीक है। तो 0 2 दशमलव लगा 0.3 और 2 में से 1 जाए 1, यानी कि 13.20, ठीक है। तो 13.20 अपान में 110 गुणे में 100%। 1 0 से हमने 1 0 काट दिया इसमें। यहाँ पर देखिए दशमलव लगा 2 अंक है, तो इसको हम हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे 00 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये दशमलव अगर कहीं भी अगर हम हटाते हैं नीचे लाते हैं तो यहाँ इसके जैसे 1 2 है, 2 अंक है तो 2 अंक के बाद 0 लगा देंगे और 1 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से भी 1 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा 11 और 10 बचा। 11 23 को काटते हैं, हो सकता है कट जाए। अभी ये वाला 0 नहीं कटा, ठीक है। ये वाला 0 से ये वाला 0 काट देते हैं। अब हमारे पास बचा 11, 11 से भाग कर देंगे तो 11 11 का नाम 11, इसके पास हासिल दे जाएगा 2 हो जाएगा 22, 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 22। तो 11 दुनिया 22, तो हमने काट दिया 11 का नाम 11, 11 दुनिया 22, ये आया। कितना बचे हमारे पास 12। तो यहाँ पर देखिए कितना ये प्रतिशत लगा दे, कितना बचा 12%। आंसर आप देख लीजिए कौन सही है आपका ABC। सी आपका डायरेक्ट दिख रहा है 12%, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, इसे नोट करिए। अगला प्रश्न अभी हम 1 2 और करेंगे लाभ को, उसके बाद हानि, हानि के बाद फिर दोनों का हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, नोट करिए इतना। चलो अगला प्रश्न है आपका, करिए। क्वेश्चन है मीनल ने एक कार खरीदी 2,50,000 रुपए में और उसे 3,48,000 रुपए में बेच दी। कार का प्रतिशत लाभ बताओ। प्रतिशत लाभ कितना होगा, ठीक है। आप लोग हल करिए, मैं इसका थोड़ा आंसर निकाले तो कितना आएगा। 0 से 0, 0 से 0, 39 के हेर फेर आएगा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर है इसका 39.2%, बी है 41%, सी है आपका 40%, डी है आपका 45.2%। हल करते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न आपका एकदम सही है। अब इसे आप हल करिए। सेम आपको क्या करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना।